हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम कुछ दिनों के बाद, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, कुछ दिनों के बाद लाए हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज दोबारा से। ठीक है ना? उससे पहले आपके लिए एक जानकारी कि पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस, एसआई कांस्टेबल या फिर उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं, प्लस एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स, रेलवेज, सबके लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप चाहे तो उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। चलिए हम कुछ शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कलकत्ता से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? ठीक है, आपके ऑप्शन से देखिए, 1942, 1946, 1948 या फिर 1950। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अगर बात करें तो 1893 में इसकी स्थापना की गई। सॉरी, 1893 नहीं, 1767 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? बंगाल में। और 1942 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब चल रहा था, तो उस समय इसे स्थानांतरित किया गया देहरादून में। तो ऑप्शन है 1942 का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी किस जनपद में है? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर पौड़ी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, नैनीताल। कब? 1988 में स्थापित की गई थी। ठीक है। राज्य में तितलियों का संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? राज्य में तितलियों का संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या फिर पिथौरागढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नैनीताल। और नैनीताल में भी अगर बात करेंगे तो कौन सा? भीमताल। ठीक है ना? फ्रेडरिक स्मेटा का नाम सबने सुना होगा। हिमालयन संग्रहालय की स्थापना कब की गई? हिमालयन संग्रहालय, अब देखिए यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दो चीज होती है, एक होता है हिमालय संग्रहालय और एक आता है दूसरा क्या? हिमालयन संग्रहालय। ठीक है ना? हिमालय और हिमालयन संग्रहालय दो चीजें हैं। अगर हम हिमालयन संग्रहालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में उत्तरकाशी में। ठीक है ना? उत्तरकाशी में स्थापना हुई थी। कब? जब निम की स्थापना हुई तो उसी के साथ साथ इसकी भी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन अगर हम बात करें हिमालयन संग्रहालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ऑप्शन ए, 2005 में स्थापना हुई। और कहां हुई? कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास परिसर, यानी जो उसका हिस्ट्री का जो कैंपस होगा उसमें हुई थी 2005 में इसकी स्थापना। पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल से लहासा तक का सर्वेक्षण कब किया? जिनका सर्वेक्षण है बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। कब से कब तक किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1866। पंडित नैन सिंह रावत सर्वेवर, बहुत ही कुशल, बहुत ही बेहतरीन सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति, इनको मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे आप सब। 2004 में डाक टिकट भी आया था इनके, पंडित नैन सिंह रावत के नाम पर। ब्रिटिश शासन ने किसे कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर नाम से सम्मानित किया था? तो देखिए एक और चीज आ गई। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पंडित नैन सिंह रावत। तो नैन सिंह रावत के बारे में तीन चार चीज, कौन सी? मौलिक पंडित कहा जाता है उन्हें। 2004 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है। 1866 में उन्होंने वो करा, सर्वेक्षण करा, और कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई गोरी सरकार या फिर ब्रिटिश शासन द्वारा। सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? ठीक है ना? सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? ठीक है, 2015, 16, 18 या फिर 19? तो इसका आंसर बनेगा 2015। सच्चिदानंद भारती वही व्यक्ति जो पानी राखो आंदोलन के प्रेरणा रहे। नया जमाना साप्ताहिक पत्र कहां से प्रकाशित होता है? पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी से या कोटद्वार से? तो देखिए ये मतलब नाम क्या है? नया जमाना। और नए जमाने की हर चीज, सबसे पहले कोई भी नई चीज आती है तो वो कहां पहुंचती है? राजधानी में। नया फैशन हो, नई टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी नया हो, वो पहुंचती है राजधानी। तो हमारी राजधानी अभी देहरादून। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नया जमाना देहरादून से आता है। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान का नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च कहाँ रखा गया? ठीक है ना? इंपीरियल ऑफ वेटनरी रिसर्च कब रखा गया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसके बारे में पहले देख लीजिए। 1893 में इसकी स्थापना हुई मुक्तेश्वर में। और किसने करी थी? तो एल्फ्रेड लिंगार्ड ने इसकी स्थापना करी थी। और 1925 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च कर दिया गया। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। स्थापना कब हुई? 1893 में, और नाम चेंज हुआ 1925 में। दो चार चीजें और हैं, उसके बारे में जानकारी जरूरत नहीं कि इसके टीके की खोज हुई थी, ये हुई थी, वो ज्यादा जरूरी नहीं पड़ता। भारत का प्रथम डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया? ठीक है ना? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, भारतीय सर्वेक्षण विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1854 में
रानी विक्टोरिया के चित्र का, ठीक है ना, ये भी आ सकती है कि महारानी विक्टोरिया के चित्र का जो डाक टिकट था वो जारी किया गया था 1 अक्टूबर 1854 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान स्थित है अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर या फिर उधम सिंह नगर। तो इसका आंसर बनेगा सीधा सरल अल्मोड़ा। नाम याद रखना है, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान। छोरी बगड़ किस जनपद में है? छोरी बगड़ एक जगह है और वो बताना है किस जनपद में, किस जिले में है। चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या फिर बागेश्वर। तो आपको बताना है, तो ये बन जाएगा क्या, ऑप्शन बी पिथौरागढ़। एक दूसरा नाम बहुत फेमस है, ऐसी मिलता जुलता, पातली बगड़, ठीक है ना, पातली बगड़ होगा ये, ठीक है ना। और ये कहा है? तो ये है अल्मोड़ा में। तो छोरी बगड़ हो गया कहा, पिथौरागढ़, और पातली बगड़ अल्मोड़ा में, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। मक्कू मठ किस जनपद में है? पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज देख लो। रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार। तो ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबा तुंगनाथ मंदिर है एशिया का या फिर हम वर्ल्ड का भी बहुत बार कहा जाता है सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ, उसका शीतकालीन आवास है मक्कू मठ जो है रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। बाबा मणिकनाथ का मंदिर किस जनपद में है? ठीक है ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया आपके लिए, ध्यान रखेंगे। टिहरी, देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा। तो ऑप्शन ए सुरुमी आंसर है टिहरी। नागकुंड किस जनपद में स्थित है? नागकुंड किस जनपद में है? चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी। तो ऑप्शन ए चमोली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देवकुंड किस जनपद में स्थित है? तो देवकुंड है, ठीक है ना, ठंडे पानी का कुंड है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे क्या है, ठंडे पानी का, ये भागीरथी नदी पर है, ठीक है ना। और कहाँ है? तो भागीरथी से आप दिमाग लगा लिया होगा आपने, उत्तर काशी में, ठीक है ना। ठंडे पानी का ये ठा ढंग से बना है, ठीक है ना, ठंडे पानी का है। और उत्तरकाशी में और भी बहुत सारे कुंड है, जैसे आप कह सकते हैं सूर्य कुंड गंगोत्री के पास, ठीक है ना। ऋषि कुंड जिसे पुराणों में नाम दिया गया है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ नाम दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कुंड है। गंगनानी गर्म पानी का कुंड जिसपे गंधक है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे। जामुन व बेर किन वनों की प्रमुख जातियां हैं? देखिए वनों की जातियां आती किस तरह के वन है? कोणधारी वन नहीं, शीतोष्ण वन भी बिल्कुल नहीं, अल्पाइन तो बिल्कुल भी नहीं, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी वन बुग्याल स्थित है चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल या फिर बागेश्वर। तो ऑप्शन ए चमोली इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि चमोली में स्थित कौन कौन से बुग्याल है, वो पूरी लिस्ट दी थी, जैसे कि कौन कौन सा, कैला बुग्याल, ठीक है ना, ये कहा है बद्रीनाथ के पीछे, औली गुरसो बुग्याल, ठीक है ना, चौमासी बुग्याल, सुनठिंग बुग्याल, बेदनी बुग्याल, ऐसे बहुत सारे बुग्याल हैं जो चमोली में स्थित है। उत्तराखंड में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? ठीक है ना, किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बांज इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है किसे? बांज को, क्योंकि बांज बहुत ही तरीके से हो जाता है। बांज की लकड़ी काम आती है, बांज का पत्ते जो होते हैं वो पशु काम आते हैं, ठीक है। बांज के जो छाल होती है उससे भोजपत्र बनाया जाता है, तो मतलब उसका हर एक भाग इस्तेमाल में आता है, इस वजह से उसे वरदान भी कहा जाता है, ठीक है ना। बांज का साइंटिफिक नेम भी आता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रूपिन सुपिन हिमनद में से किस नदी का उद्गम होता है? तो दो नदियां आती है, रूपिन और सुपिन, एक आती है हिमाचल से, एक देहरादून से ही निकलती है, उत्तराखंड से ही, ठीक है, और दोनों मिलकर बनाती है एक नदी जिसका नाम है टॉन्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी टॉन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? देखिए झील तो सारी रमणीक होती है, हर झील सुंदर होती है अपने आप में, लेकिन सबसे रमणीक अगर झील की बात करेंगे तो वो हो जाएगी ऑप्शन बी सात ताल। 7 अलग अलग तालों का समूह है 7 ताल, जिसमें राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, नल दमयंती ताल, ऐसे करके बहुत सारे ताल है। नल दमयंती ताल जिसे 5 खोनों वाला ताल या फिर अश्व खुर के समान भी माना जाता है। इसका जो पानी है 7 ताल का, वो कौन सी नदी में मिलता है? तो नैनीताल की बलिया नदी में मिलता है 7 ताल का पानी। और 7 ताल की जो तुलना है वो इंग्लैंड की वेस्टमोरलैंड नाम की झील है, वेस्टमोरलैंड या फिर वेस्टमोरलैंड नाम की झील है, उससे भी किया जाता है। भागीरथी की सहायक नदी असो नदी का उद्गम स्थल है। ये असो नदी को हम असीम गंगा भी बोलते हैं, ठीक है ना, वही है, कंफ्यूज नहीं होना है। असीम गंगा और असो नदी एक ही है, असीम गंगा। तो इसका कौन सा है उसका वो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी डोडीताल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तरकाशी में स्थित है डोडीताल।
निम्न में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है? मिलम है जी, बिल्कुल है। नामिक पिथौरागढ़ में ही है। रालम पिथौरागढ़। दोनागिरी नहीं है। दोनागिरी कहाँ है? चमोली में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीरामणि ग्लेशियर किस जिले में है? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा या फिर रुद्रप्रयाग? तो ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में है हीरामणि ग्लेशियर, ठीक है ना। 4 ग्लेशियर आपको पता चल गए, 3 पीछे, 1 ये। कुमाऊं में लिखित साहित्य कब से प्रारंभ हुआ? 1800, 1884, 1900 या इनमें से कोई नहीं। तो 1800 से माना जाता है क्या जो कुमाऊं है उसमें लिखित साहित्य प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तकें आती है बहुत बार उत्तराखंड की, अगर आप परीक्षावाणी पढ़ते हैं तो उसमें आता है बहुत बार, उसमें एक पूरी लिस्ट है जिसमें अलग अलग बुक्स लिखी गई है और उनमें से ही बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आर एस टोलिया की बुक है उसमें, और जितने भी लेखक रहे हैं, शेर सिंह पांगती, कल्याण सिंह पांगती, मतलब सबकी जो प्रसिद्ध लेखक रहे, अजय रावत, सबकी बुकें हैं उसमें, ठीक है। तो ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमाकांत बेंजवाल। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक है ना। कुली बेगार प्रथा पुस्तक के रचनाकार है ऑप्शन ए डॉक्टर शेखर पाठक। बहुत ही विद्वान व्यक्ति कहेंगे आप डॉक्टर शेखर पाठक को। अगर कभी आप इनकी यूट्यूब पे इंटरव्यू देखें या इनका कोई शो देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने नॉलेजेबल व्यक्ति हैं शेखर पाठक। हर व्यक्ति हर चीज के बारे में उत्तराखंड की जानकारी बहुत ही कुछ मतलब अपने अंदर सजोए हुए हैं, और तब भी एक विनम्र व्यक्ति है शेखर पाठक, ठीक है। जौनसारी संगीत के जनक किसे माना जाता है? ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है जौनसारी संगीत के जनक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंदलाल भारती। ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने करी थी? वही देशभक्त प्रेस जहां से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन हुआ, और वही शक्ति पत्रिका जो अल्मोड़ा अखबार बंद होने की वजह से चर्चा में आई, या फिर जिसका जन्म अल्मोड़ा अखबार के बंद होने की वजह से बना था, जिसके पीछे एक कहानी है कि जो एक ब्रिटिश गवर्नर था उसकी वजह से अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था, ठीक है ना। तो एक दूसरा आता था पेपर पुरुषार्थ, जिसमें लाइन भी छपी थी, कौन सी? एक फायर के 3 शिकार, कूली मुर्गी, अल्मोड़ा अखबार, ठीक है ना। तो शक्ति पत्रिका का प्रकाशन होता था देशभक्त प्रेस से, और इसकी स्थापना करी थी अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है। चंद वंश के शासनकाल में जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? सिरती, स्वामी, ठेकेदार या फिर थातवान? तो सिरती तो एक प्रकार का कर होता था, ठीक है ना। स्वामी, ठेकेदार तो आपको पता ही है। तो थातवान यानी देख लीजिए कि जो जिसके पास जमीन है, जमीन की वैल्यू आप सबको ही पता है आज के टाइम पे, तो जिसके पास जमीन है उसके ठाट है, तो ठाट से थात कर सकते हैं, ठाटवान या फिर थातवान। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में ग्लेशियरों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? ठीक है, ग्लेशियर लेडी बहुत बार सुना होगा आपने, तो वो ग्लेशियर लेडी में नाम आता है किसका? शांति ठाकुर का, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्लेशियरों की मदर टेरेसा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रूपा देवी, ठीक है ना। याद रखेंगे रूपा देवी, मदर टेरेसा और ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय, अपने सजेशंस, अपनी जो भी आपको बात करनी है वो कमेंट में आप बता सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हमारी वीडियो में जनवरी महीने के करंट अफेयर्स भी आए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।